हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नए सत्र से 24 नए पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इनमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिशरीज, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ, MBA, BPEd, MPEd एंड साइंस, MTech IT, डिजास्टर मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार झा ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर SP सिंह और प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की विशेष पहल पर इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रोफेसर अशोक कुमार झा ने बताया कि इनके शुरू होने से छात्रों को नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सुविधा अपने इलाके में ही मिल जाएगी। उन्हें इन पाठ्यक्रमों को करने के लिए महानगरों का रुख नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने वाले छात्रों के पास रोजगार की कमी नहीं होगी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता रद्द बता दें। हाल ही में UGC ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता रद्द कर दी है और इसकी वजह से वहां संचालित हो रहे कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से इलाके के छात्र वंचित रह जाएंगे। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने स्ववित्त पोषित योजनाओं के तहत कुछ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है, जबकि कई पाठ्यक्रम डिग्री स्तर के हैं जिनकी मंजूरी राजभवन और राज्य सरकार से लेनी होगी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शराब मामले में एक आरोपी अरुण कुमार यादव, जिसे महाराजी टोला के पास से 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और वहीं दूसरी तरफ तिमोलिया से 9 लीटर शराब के साथ कारी महतो को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। शाम यानी रात में 6 बजे के लगभग रेड किए थे। जगह का नाम था महाराजी टोल। तो वहाँ से एक लड़के को पकड़े हैं, अरुण कुमार यादव, 21 लीटर विदेशी शराब के साथ, और उसमें 4.2 लीटर देसी शराब है उसके साथ में। फिर आज रेड हुआ है हमारा तिमोलिया पोखर, आज लगभग 10 से 11 बजे, 11:40 में, और वहाँ से एक भाग गया है, फरार है, जिसका नाम है मनीष कुमार चौधरी, और जो पकड़ाया है, अरेस्ट हुआ है, उसका नाम है कारी महतो, 9 लीटर शराब के साथ, और भागने वाला है 42 लीटर शराब था उसके पास से। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मदरसा हमीदिया किला घाट में सदस्यों द्वारा कथित रूप से 16 साल से लूट खसोट के मामले को उजागर करने की मांग कर रहे हैं वार्ड 24 के पूर्व पार्षद डब्बू खान। मदरसा हमीदिया किला घाट के मुख्य द्वार पर वे धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि 16 साल में करोड़ों रुपए का गबन कमेटी के लोगों ने किया। या तो हिसाब दे, नहीं तो पद से इस्तीफा दें। अगर इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है 16 साल से चल रही है और इसको चलाने वाले कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इनको पब्लिक जो है इनसे हिसाब मांग रही है कि 16 साल में आप लोगों ने जो किया है उसका हिसाब दीजिए, लेकिन ये लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, चोर दरवाजे से चले आ रहे हैं। अभी सेक्रेटरी साहब का इंतकाल हुआ है और फिर ये लोग अपने मुताबिक
जो उनका चहेता हो, जो उनके उंगलियों पर नाचता हो, वैसे लोगों को सेक्रेटरी बनाना चाह रहे हैं, जिसका विरोध जनता कर रही है यहाँ और बहुत ही आक्रोश में है। और ये 16 साल में मदरसा इतने हाशिए पे चला गया कि इसकी हालत देखिएगा तो यहाँ के लोगों को रोना आता है। और ये बेशर्म लोग 16 साल तक इस मदरसे में झांकी नहीं मारने नहीं आए। जिला तैलिक साहू सभा की तरफ से समाज के नवनिर्वाचित 9 विधायकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया मब्बी शिव मंदिर प्रांगण में। सभा के सदस्यों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे थे समस्तीपुर मोरबा के विधायक सह साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू, हायाघाट के रामचंद्र प्रसाद साहू, सहरसा महसी के राजेश्वर शाह, चौरसिया के लाल बाबू प्रसाद, सीतामढ़ी बेलसंड के गणेश महासेठ ने संगठन की मजबूती को लेकर समाज के युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा के मंत्रिमंडल में समाज को उचित स्थान दिए जाने की भी उन्होंने मांग की। संगठन के प्रवक्ता के रूप में सुनील कुमार, पप्पू महासेठ, मनोज कुमार, संतोष कुमार, ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के अमरनाथ शाह, रंजीत संगीता शाह, महिला प्रकोष्ठ के धर्मशिला गुप्ता, किशन शाह, गोपाल शाह, चंद्रलेखा देवी, संजीत शाह, अभिषेक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। समाज में है और जितने भी हमारे विधायक हैं, चाहे पार्टी जो भी है, उसका अभिनंदन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज के लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी जो हम लोग इस राजनीतिक जीवन में बहुत पीछे रहे हैं, अब हम लोग इस पर थोड़ा आगे बढ़े, आगे जो आने वाला जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारी जाति की आबादी 7% है और हम दानवीर भावा शाह के वंशज हैं। हमारे कुल में ही सेवा भाव है, लेकिन लगातार इस समाज का शोषण किया जा रहा है। इस समाज अपराधियों के द्वारा सॉफ्ट टारगेट पर है। सबसे ज़्यादा वारदातें हैं, हत्या के वारदातें हैं, अपहरण, रंगदारी की घटना हमारे समाज के साथ हो रही है। जबकि यह समाज एक व्यापारी समाज है। यह समाज व्यापार में विश्वास करता है और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के संघीय ढांचा को टैक्स के रूप में मदद करने का काम करता है। आज हम लोग पूरे प्रदेश में 9 विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि हमारे समाज का हमेशा से बिहार सरकार में मंत्री रहा और इस बार के मंत्रिमंडल में हमारे समाज से एक भी विधायक मंत्री का शपथ नहीं लिया है। इससे हमारा समाज दुखी है, मायूस है और आक्रोशित है। हम इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। राष्ट्रीय किसान संगठनों के समन्वय समिति के आह्वान पर दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी कुर्बानी को याद किया गया। मोदी सरकार के तीनों किसान विरोधी कानूनों की वापसी की मांग कर रहे दिल्ली घेरे किसानों के बीच से अब तक 29 किसानों की मौत हो चुकी है। सभी मृतक किसानों को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शहीद घोषित किया है।
फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेट खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉर्पोरेट खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉर्पोरेट खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबद्ध निर्माण मजदूर यूनियन वार्ड 22 के साथियों की भी एक बैठक आयोजित हुई और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शहीद किसानों के श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ। मोदी की कॉरपोरेट के फायदे के लिए 24 श्रम कानून को समाप्त कर 4 श्रम कोड बनाया जो मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाने वाला है। ट्रेड यूनियन अधिकार को समाप्त करना है और मजदूरों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है, जिसे संगठित होकर अपने अधिकार की रक्षा की उन्होंने मांग की। किसान विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन में मृत साथियों को श्रद्धांजलि देने हेतु आयशा ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व आयशा जिला सचिव विशाल कुमार माझी आमिर इकबाल ने किया। वहीं आयशा के कार्यकारी जिला सचिव मयंक कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि किसान लगभग महीनों दिन से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार किसानों के प्रति लापरवाह बनी हुई है। नहीं चलेगा, पानी डालने से यारी किसानों से गद्दारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आयशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापी आह्वान पर आज भोगेंद्र झा चौक पर हम लोग किसानों के समर्थन में दिल्ली में जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ जो लगातार किसानों की मौतें हो रही है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट हुए हैं और यहीं से हम लोग कैंडल जलाकर संकल्प ले रहे हैं और मांग कर रहे हैं किसानों से आप जल्द से जल्द वार्ता करिए। किसानों की मौत जो लगातार हो रही है, उनके परिवार को आप मुआवजा दीजिए और किसानों का जो मांग है 3 काला कानून को वापस लेने का, उस कानून को आप वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान सब मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर हम कैंडल जला करके किसान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप जान रहे हैं पिछले कई सप्ताह से हमारे देश के जो किसान हैं वो अपने जायज मांगों के साथ आज कई एक दिनों से देश के विभिन्न बॉर्डर पर, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। मांग बहुत स्पष्ट है कि किसानों के साथ जो नाइंसाफी है, किसानों के साथ जो किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून आए हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश की जो सरकार है, जो अंबानी और अडानी की यार है, वो अंबानी अडानी के पक्ष में जो काला कानून बनाया है उसको वापस लेने के तैयार नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों, भूमिहीनों को जमीन व आवास देने की मांग को लेकर जनवरी में आंदोलन करने का निर्णय लिया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई सर्वे ऑफिस कार्यालय में, जिसकी अध्यक्षता RK दत्ता ने की। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है आगामी 27 दिसंबर को हमारे पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव तब बिहार सरकार के कल्याण मंत्री और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी 27 को दरभंगा जिला युवा सम्मान एवं गरीब सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। उस सम्मेलन की तैयारी और सफलता को लेकर यह बैठक किया गया है और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को पार्टी का सर्वमान्य नेता के रूप में मान्य और उनके दरभंगा आगमन पर, मिथिला आगमन पर भव्य रूप से उनका सम्मान स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। साथ में गरीबों के संघर्ष करते हुए फटेहाल जिंदगी जीने वाले
सिकंदरा के हमारी पार्टी के विधायक प्रफुल्ल माझी जी आएंगे, उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे। महिला के प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान आएंगे, युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री जी आएंगे। तमाम नेताओं को हम पार्टी की ओर से स्वागत करेंगे। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हजरत मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मारूफ हुजूर मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा 127वां उर्स पाक का भटियारी सराय स्थित हजरत की दरगाह पर आखिरी रस्म चादर पोशी, फातिया और बाबू हुजूर की दुआ के बाद उर्से पाक का समापन हुआ। ईमान और अमल दो चीज जब जन्नत में जाने के लिए काफी, तो सच्चों के साथ की क्या जरूरत। जवाब मिला ईमान और अमल। ये बहुत कीमती तोहफा, कीमती चीज, अनमोल हीरा, इसकी कोई कीमत नहीं और इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। ईमान और अमल आता भी है और चला भी जाता है। ईमान और अमल गारंटी नहीं कि एक बार जिसके पास आ जाए वो हमेशा रहे। आता भी है और कभी कभी चला भी जाता है। लेकिन ईमान और अमल अगर तुम चाहो कि हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी ईमान की हिफाजत रहे, क्यों कि सफर तुम्हारा बहुत लंबा है। तुम्हें यहां भेजा गया है ईमान और अमल को जो तुमने हासिल किया है मेहनत से, ये तुम्हें कयामत तक इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि अमल कयामत में ही तौला जाएगा, फैसला वही होगा। सफर लंबा, दौलत कीमती, हिफाजत जरूरी। तो तुम तन्हा इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अगर तुम तन्हा इसकी हिफाजत नहीं कर सकते और तुम चाहते हो कि इसकी हिफाजत भी हो, तो फिर सफर लंबा है। इस दुनिया के बाद कब्र में, फिर कब्रों के बाद हश्र में। तो सफर जब लंबा हो और दौलत कीमती हो, तो फिर उसकी हिफाजत के लिए तन्हा जरूरी नहीं, उसकी हिफाजत के लिए जरूरत है कि और भी तुम्हारे साथ कोई रहे। और चोरों की जो पहचान करता हो उसे अपने साथ रखो। निशांत मेडी डेंट केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन फीता काट कर गाजी शहनवाज, डॉक्टर आरिफ शहनवाज और डॉक्टर कामिल शहनवाज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, मोहल्ला काजीपुरा में। निशांत मेडी डेंट केयर, और ये करमगंज में जिला स्कूल के ठीक अपोजिट में। और इसमें तमाम जो आधुनिक तकनीक आप सोच सकते हैं डेंटिस्ट्री में, जो अभी तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई, पुणे जगहों पर अवेलेबल था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एक छत के नीचे हम लोग हर वो सुविधा देना चाहते हैं जिससे को कम दामों में वो हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटी मिल सके। चलते चलते एक दुखद खबर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गामी का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपराह्न उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद स्थानीय सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और संध्या के समय डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया था। पटना ले जाने के दौरान ही उनका रास्ते में ही निधन हो गया। वे
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत बरसों से जुड़े हुए थे। चैम्बर के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व ही चैम्बर के प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया का भी अकस्मात निधन हो गया था। चैम्बर को इन दोनों के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। गामी जी के निधन पर चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, सचिव सुशील जैन, अजय कुमार पौदार, सुनील कुमार सिंह, नीरज खेरिया, आशीष सर्राफ, नीरज पंसारी, शिव भगवान गुप्ता ने शोक प्रकट किया है। श्री सुरेका ने कहा कि चैम्बर को गामी के निधन से विशेषकर उन्हें बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।